गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको भारत में प्रकृति एवं वन संरक्षण कार्यक्रम के बारे में बताऊंगी। प्राकृतिक संसाधन, जिससे प्रकृति में प्राकृतिक संसाधन में भूमि, जल, खनिज संपदा, वन संपदा, समुद्री संसाधन, जलवायु, वर्षा तथा प्राकृतिक दशाओं को सम्मिलित किया जाता है। प्राकृतिक साधन किसी भी देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। प्राकृतिक संसाधन में कुछ साधन जैसे भूमि, जल, समुद्री संसाधन, वन आदि का उपयोग करके उन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है, जबकि अन्य संसाधन जैसे खनिज संपदा, खनिज तेल आदि का पुनः प्रयोग नहीं किया जा सकता। इन्हें केवल एक ही बार उपयोग किया जा सकता है। इसलिए आवश्यक है कि प्राकृतिक साधनों का सावधानीपूर्वक एवं मित्रतापूर्वक प्रयोग किया जाए और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एवं विवेकपूर्ण दोहन की भी आवश्यकता होती है। तो भारत में ये जो प्राकृतिक साधन है किसी भी देश के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। किसी भी देश का विकास उस देश में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग पर निर्भर करता है। तो प्रकृति विशेषकर वन संरक्षण कार्यक्रम जो भारत में अपनाए जाते हैं उनके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की जो नीति और कार्यक्रम के लिए भारत में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्थापना की गई है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय पर्यावरण एवं वनों से संबंधित कार्यक्रमों की योजना बनाने, उनका संरक्षण करने, विभिन्न कार्यक्रमों में समन्वय करने तथा उन्हें लागू करने वाली केंद्रीय संस्था है। देश की एक सेंट्रल इंस्टीट्यूशन है। इसके अतिरिक्त यह मंत्रालय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा पूरे विश्व में बनाए जाते हैं तथा समग्र पर्वतीय विकास के अंतर्राष्ट्रीय केंद्र संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन के कार्यक्रमों की देखभाल एवं अनुसरण करने का कार्य भी करता है। यह मंत्रालय विभिन्न क्षेत्रीय संगठनों जैसे एशिया एवं पैसिफिक के लिए आर्थिक एवं सामाजिक परिषद और साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क आदि से संबंधित मामले भी देखता है। तो मुख्य जो मंत्रालय का जो मुख्य उद्देश्य है पर्यावरण का संरक्षण करना एवं वनों का संरक्षण करना, जो प्रादेशिक हमारी वनस्पति और पशुधन, वन्यजीव आदि का सर्वे करना, प्रदूषण से सुरक्षा एवं प्रदूषण नियंत्रण करना, वनों की रक्षा करना, वन रोपण करना तथा वनस्पति रहित क्षेत्रों में वृक्षारोपण तथा पर्यावरण संरक्षण करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो ये मंत्रालय है कई तरह के सर्वेक्षण करता है। उनकी पर्यावरण से संबंधित नियम बनाए गए हैं, कार्यक्रम बनाए गए हैं, अनुसंधान, शिक्षा, प्रशिक्षण का कार्य करता है। साथ ही जो पर्यावरण संरक्षण में और वन संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उनके लिए उनको मोटिवेट करने के लिए पुरस्कार वगैरह आदि की भी घोषणा की जाती है और आम जनता में पर्यावरण के प्रति चेतना जागरूक करने के लिए कई तरह के कार्यक्रम और सूचना जो है प्रणाली स्थापित की गई है। इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कानूनी भी बनाए गए हैं। इसलिए इस मंत्रालय द्वारा पर्यावरण एवं विकास पर राष्ट्रीय संरक्षण व्यूह रचना नीति 1992, राष्ट्रीय वन नीति 1988 तथा प्रदूषण नीति व स्टेटमेंट 1992 भी जारी किए गए हैं। तो इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्राकृतिक संसाधनों का सर्वेक्षण के लिए जो भारत में अलग अलग भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण 1980 में स्थापित किया गया था। देश में वानस्पतिक जो संसाधन है उनका सर्वेक्षण करता है और उनकी पहचान करता है। इसी तरह भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण जो है 1916 में स्थापित किया गया था। ये जीव जंतु से संबंधित सर्वेक्षण के लिए उत्तरदायी है। और भारतीय वन संरक्षण जो है वन संपदा के संरक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। भारत में सरकार ने राष्ट्रीय संरक्षण के लिए राष्ट्रीय संरक्षण नीति और पर्यावरण तथा विकास से संबंधित नीतिगत ब्यौरा 1992 में स्वीकृत किया था। इसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों की विकास गतिविधियों में पर्यावरण के महत्व को शामिल करने के लिए रणनीति और कार्यवाही का प्रावधान है कि हर राज्य जो है हर क्षेत्र अपने विकास गतियों में पर्यावरण को महत्व दे। इस प्रकार से सतत विकास हासिल करने के लिए इस नीति में मार्ग प्रशस्त किया गया है। विभिन्न मंत्रालय विभागों से संबंधित कार्यों में सुनिश्चित किया गया है कि इस रणनीति के अनुसार जो 1992 में तैयार गई है अपनी अपनी नीतियों और कार्यों को नई दिशा देने के लिए कदम उठा सके। इसके अलावा जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र घोषित किए गए हैं। इसमें जो जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्रों के जो मुख्य उद्देश्य हैं पौधे, जीव जंतु तथा सूक्ष्म जीवों की विविधता तथा एकता को बनाए रखना,
पारिस्थितिकी विज्ञान तथा पर्यावरण संबंधी अन्य मामलों में अनुसंधान को प्रोत्साहन देना, शिक्षा, जागरूकता तथा प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान करना। और भारत में अब तक 9 जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं, जिसमें नीलगिरी, नंदा देवी, नोकरेक, ग्रेट निकोबार, मन्नार की खाड़ी, मानस, सुंदरवन, सिमलीपाल और डिब्रू सैखोवा शामिल हैं। ये जो है पारिस्थितिक विकास तथा प्रदर्शन परियोजनाओं, डेटाबेस के विकास, मुख्य प्रजातियों के लिए संरक्षण योजनाएं, अनुसंधान केंद्रों की स्थापना और समाज कल्याण गतिविधियों को लागू करने में बल देने के विस्तृत दिशा निर्देश भी तैयार किए गए हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत एक जो है उसमें प्राधिकरण जो है अथॉरिटी जो है उसका गठन किया गया है। और यह जो इसका उद्देश्य विकास योजनाओं और परियोजनाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसमें तेजी लाना और प्रक्रिया में पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नियोजित परियोजनाओं से पैदा होने वाले पर्यावरण सुरक्षा की समस्याओं से निपटने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के वास्ते पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण का गठन किया गया है। इसके अलावा तमिलनाडु, महाराष्ट्र राज्यों के विशेष समस्याओं से निपटने के लिए भी विभिन्न विभाग स्थापित किए गए हैं। प्रदूषण की रोकथाम के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई है। प्रदूषण में कमी लाने के लिए नीतिगत बयान की घोषणा जो 1999 में की गई थी। इसमें भूमि, जल और वायु के प्रदूषण पर नियंत्रण और कमी लाने, शिक्षा कार्यक्रम और सूचना अभियान चलाने, लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए, नियमन, वित्तीय प्रोत्साहन देने के लिए कई तरह के पुरस्कार और स्वैच्छिक अनुबंध तथा नियमन और कानूनी रूप से दस्तावेज तैयार करने का प्रावधान है। केंद्रीय जो प्रदूषण बोर्ड है वो जल एवं वायु प्रदूषण के मूल्यांकन, निगरानी और नियंत्रण के लिए शीर्ष राष्ट्रीय संस्था है। बोर्ड पर जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण 1981 तथा जल उपस्कर अधिनियम 1977 को लागू करने का कार्यकारी दायित्व है। इसके अंदर 61 उद्योग के मामलों में निस्सरण और उत्सर्जन के मानक भी अधिसूचित किए गए हैं, ताकि जो पॉल्यूशंस हैं उद्योगों के द्वारा उस पर नियंत्रण किया जा सके। साथ ही खतरनाक पदार्थों का जो प्रबंध के लिए भी 1986 में जो है व्यवस्था की गई है। उसके अंदर जो होने वाले संकट से निपटने के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं। पर्यावरण संबंधी समय समय पर कानून बनाए गए हैं, जिसमें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980, जल प्रदूषण से बचाव और नियंत्रण अधिनियम 1974, जल उपस्कर अधिनियम 1970, वायु प्रदूषण से बचाव और नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991 तथा राष्ट्रीय पर्यावरण ट्रिब्यूनल अधिनियम 1995। ठीक है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जिसमें वन्य जीवों के विवेकपूर्ण आधुनिक प्रबंध की व्यवस्था है। जबकि वन संरक्षण अधिनियम 1980 में वनों की अंधाधुंध कटाई और वन भूमि का इतर उपयोग करने से रोकने के लिए बनाया गया था। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्रालय जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है, जैसे मैंने आपको पहले बताया दक्षिण एशिया सहयोग पर्यावरण कार्यक्रम जो है, इनके जो एजेंसी के रूप में कार्य करता है मंत्रालय जो है भारत में का जो पर्यावरण एवं वन विकास मंत्रालय है, उससे संबंधित जो भी कार्यक्रम यूएसओ के द्वारा या सार्क के द्वारा जो बनाए जाते हैं उनको समय समय पर लागू करता है। इसके लिए कई तरह के समझौते और संधियां पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं, जिससे कि देश में पर्यावरण का संरक्षण हो सके। पर्यावरण अनुसंधान कार्यक्रम, जिसे मैंने आपको पहले बताया था, कई अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो है वो देश के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में पर्यावरण अनुसंधान के लिए सुविधाएं और प्रशिक्षित व्यक्तियों की व्यवस्था करना है। भारत में दिसंबर 1997 में क्योटो जापान में आयोजित इस समझौते के तीसरे सम्मेलन में भाग लिया, जिसमें एक संधि पत्र पर सहमति हुई, जिसमें 5.2% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को घटाकर 1990 के स्तर से नीचे ले जाने की अपील की गई है। इस लक्ष्य को सन 2008 से 2011 के बीच हासिल करने का इरादा भी भारत ने प्रकट किया है। और भारत विश्व पर्यावरण सुविधा की वित्तीय सहायता से चलाई जा रही एशिया लिस्ट कॉस्ट ग्रीन हाउस अवेयरनेस स्ट्रेटेजी परियोजना में भी भाग ले रहा है। तो समय समय पर भारत में विश्व के साथ जो है वो अनुसंधान कार्यक्रम जो है संधियां किए जाते हैं और संधि भी की जाती है, और समय में भारत में भी अनुसंधान किए जाते हैं। सभी लोगों में पर्यावरण के प्रति शिक्षा और चेतना जागृत करने के लिए पर्यावरण सूचना बनाने के माध्यम से जानकारी प्रदान करने मंत्रालय द्वारा प्राथमिकता दी जाती है। इसके लिए संगोष्ठियाँ, वर्कशॉप है,
सेमिनार्स हैं, प्रशिक्षण कार्यक्रम, शिविर लगाए जाते हैं और श्रव्य प्रदर्शन भी, दृश्य प्रदर्शनियाँ भी लगाई जाती हैं। इस अभियान के क्रम में प्रत्येक वर्ष 19 नवंबर से 18 दिसंबर तक राष्ट्रीय पर्यावरण मास मनाया जाता है। पर्यावरण वाहिनी के नाम से एक नई योजना 1992-93 में शुरू की गई है, जिससे पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता लाई जाएगी कि किस प्रकार पर्यावरण को संरक्षित करना है, वनों को संरक्षित करना है अपनी, और साधनों को प्राकृतिक साधनों को संरक्षित रखना है, और जल वायु प्रदूषण को किस प्रकार से कम किया जा सकता है। पर्यावरण सूचना प्रणाली में मंत्रालय ने 1982 में केंद्रित पर्यावरण सूचना प्रणाली नेटवर्क के रूप में आम जनता के लिए पर्यावरण सूचना के संग्रहण, भंडारण, प्राप्ति तथा प्रसार के लिए पर्यावरण सूचना प्रणाली कायम की है। इसके अंतर्गत जो है 23 केंद्र है जिन्हें पर्यावरण सूचना प्रणाली केंद्र कहा जाता है। ये पर्यावरण क्षेत्रों की प्राथमिकता, पर्यावरण की दृष्टि से समग्र तथा उपयोग प्रौद्योगिकी, बेकार पदार्थों के जैविक ह्रास, मरुभूमिकरण, नदी का मुहाना, मैंग्रोव, प्रवाल तथा समुद्री झीलों, जनसंचार तथा पर्यावरण शिक्षा, ठोस अपशिष्ट पदार्थों के निपटान, पशु पारिस्थितिकी, हिमालयी पारिस्थितिकी मतलब जो हिमालय क्षेत्रीय जो एरिया है उसका प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में विभिन्न संसाधनों संगठनों में स्थापित किए गए हैं। और ये जो कार्यक्रम के संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के पर्यावरण स्रोतों के लिए अंतर्राष्ट्रीय समन्वय प्रणाली यानी इनफ्रोटा ने पर्यावरण सूचना प्रणाली की दक्षिण एशियाई उप क्षेत्रीय देशों के लिए क्षेत्रीय सेवा केंद्र और राष्ट्रीय मुख्य केंद्र का नाम दिया गया है, तो इस ताकि लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाई जा सके। वन जो है उसके अलावा वनों के लिए भी वन नीति बनाई गई है, स्पेशल कानून बनाए गए हैं। वन नवीनीकरण योग्य साधन है जिसको हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा के वनों की जो है वनों में पेड़ों की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। वनों से हमें कई तरह की लकड़ियाँ और कई तरह की जो हैं अपने लिए फ्रूट्स हैं और कई तरह के और पदार्थ प्राप्त होते हैं जो देश के आर्थिक विकास के लिए जरूरी है। तो पर्यावरण की गुणवत्ता सुधारने में वनों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, क्योंकि जितने पेड़ लगाए जाएंगे वन होंगे, वर्षा भी उतनी अच्छी होती है, उससे कृषि जो है कृषि का भी विकास होता है, कृषि में फसल भी अच्छी होती है, उद्योग के लिए कच्चा माल भी प्राप्त होता है और लोगों को खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार देश का आर्थिक विकास जो है वो काफ़ी मात्रा में वनों पर निर्भर करता है। तो भारत में कुछ क्षेत्रों में जहाँ 1984 से ही वन नीति लागू है, ठीक है, इस संशोधित वन नीति 1988 का मुख्य आधार वनों की बनाई, उसमें संशोधन किया गया 1988 में, और उसका जो मुख्य आधार है वनों की सुरक्षा, संरक्षण और विकास से है। इसके लक्ष्य जो है पारिस्थितिक संतुलन के लिए संरक्षण और पुनः स्थापना द्वारा पर्यावरण जलधाराओं की आवाजाही के क्षेत्र में भूमि कटाव और मृदा क्षरण पर नियंत्रण रखना, ताकि जो है भूमि की उर्वरता शक्ति बनी रहे। नदी, झीलों और जलधाराओं की आवाजाही के क्षेत्र में भूमि कटाव में संरक्षण पर नियंत्रण रखना, राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में तटवर्ती क्षेत्रों में रेत के टीलों के विस्तार को रोकना, व्यापक वृक्षारोपण और सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों के जरिए वन और वृक्ष के आच्छादन से महत्वपूर्ण बढ़ोतरी, ग्रामीणों तथा आदिवासी जनसंख्या के लिए ईंधन की लकड़ी, चारा और अन्य छोटी मोटी वन उपज आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कदम उठाना, राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वन उत्पादों में वृद्धि करना, वन उत्पादों के सही उपयोग को बढ़ावा देना और लकड़ी का अनुकूल विकल्प खोजना ताकि कम से कम पेड़ काटे जाएं। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए और मौजूदा वनों पर पड़ रहे दबाव को न्यूनतम करने हेतु जन संसाधन विशेषकर महिलाओं का अधिकतम सहयोग हासिल करना। तो इस नीति के अंतर्गत जो है 7 फरवरी 2001 को वनों एवं वन्य जीवों के कार्यों को मूल्यांकन करने के लिए राष्ट्रीय वन आयोग का गठन भी किया गया है। राष्ट्रीय वानिकी और पारिस्थितिक विकास बोर्ड की स्थापना की गई 1992 में। जो इसका जो पहले जो है बंजर भूमि विकास विभाग था उसको राष्ट्रीय वानिकी और पारिस्थितिक विकास बोर्ड 2 भागों में बांट दिया गया, और वन मंत्रालय जो है राष्ट्रीय वानिकी और पारिस्थितिक विकास पर्यावरण और वन मंत्रालय का ही एक भाग है। राष्ट्रीय वानिकी और पारिस्थितिक विकास बोर्ड जो है वानिकी को प्रोत्साहन देना, इसका जो मुख्य उत्तरदायित्व है। वृक्षारोपण, पारिस्थितिकी कायम रखना, इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखना, देश में पारिस्थितिकी विकास गतिविधियों को बढ़ावा देना, निम्न कोटि के वन क्षेत्रों जिसमें जुड़े हुए इलाकों, राष्ट्रीय उद्यानों, अन्य संरक्षित पारिस्थितिक दृष्टि से कमजोर क्षेत्रों जैसे पश्चिमी हिमालय, अरावली, पश्चिम घाट आदि पर विशेष ध्यान देना शामिल है। राष्ट्रीय वानिकी और पारिस्थितिक विकास बोर्ड समन्वित बंजर भूमि विकास परियोजना से ईंधन, लकड़ी व चारा परियोजनाओं, औषधालय वनस्पति सहित लघु वन उत्पाद परियोजना, आकाशीय बीजारोपण, बीज विकास, तकनीकी विस्तार संगठन
संस्थाओं को अनुदान आदि से संबंधित जिम्मेदारी का भी निर्वाह करता गया है। राष्ट्रीय वानिकी एवं वन्यभूमि विकास कोष जो है वो स्थापित किया गया। राष्ट्रीय वानिकी पारिस्थितिकी विकास कोष, जिसका वर्तमान में नाम बदल के रख दिया गया है। इस कोष के लिए जो व्यक्ति और निगमित और गैर निगमित संस्थाओं से प्राप्त चंदे पर आयकर कानून की संबंधित धाराओं के अंदर 100% छूट दी जाती है, और इसके अंदर जो भी जो दान दिए जाते हैं उसमें छूट है। और राष्ट्रीय वानिकी बोर्ड 7 क्षेत्रीय केंद्र के विभिन्न विश्वविद्यालयों और राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में अवस्थित है, और इसके द्वारा जो है यह केंद्र विशेष समस्याओं से संबंधित अध्ययन भी करते हैं तथा बोर्ड के चालू कार्यक्रमों का आकलन भी करते हैं। सामाजिक वानिकी भी स्टार्ट की गई है। इसमें सामाजिक वानिकी से आशय बरानी भूमि एवं वन एवं वानिकी संरक्षण एवं प्रबंधन से है, जिसका उद्देश्य पर्यावरणीय, सामाजिक एवं ग्रामीण विकास कार्यों में सहायता प्रदान करना है। पर्यावरण संरक्षण में सहयोग करने वाले लोगों के लिए उनको प्रोत्साहित करने के लिए समय समय पर फेलोशिप तथा पुरस्कार की घोषणा की जाती है, जिसमें इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, इंदिरा गांधी प्रदर्शनी वृक्षमित्र पुरस्कार, महावृक्ष पुरस्कार, स्वच्छ प्रौद्योगिकी के लिए राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार, पीताम्बर पंत राष्ट्रीय पर्यावरण फेलोशिप पुरस्कार, मरुभूमि पर्यावरण फेलोशिप, जैव विविधता के लिए BPL पॉल राष्ट्रीय पर्यावरण फेलोशिप आदि जो फेलोशिप और पुरस्कार जो है ज़्यादा प्रचलित है। तो इस प्रकार भारत में प्रकृति एवं वन संरक्षण के लिए समय समय पर नीतियाँ और कार्यक्रम बनाए गए हैं, और ताकि देश में पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके और वनों आदि का देश में विकास हो सके।